me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोहान को। इस मोड पर गोहान और ब्रॉली ये दोनों ही ट्रैवल कर रहे थे। यहाँ पर ब्रॉली गोहान से पूछता है तो गोहान आखिर हम इस किटन को और फीमेल सैन को कहाँ पर रखेंगे। गोहान यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि प्लैनेट अर्थ का एटमॉस्फेयर इसे सूट नहीं होगा। वहाँ पर जाने के 2-3 दिन के बाद ही इसकी मौत हो जाएगी। पर एक जगह है जहाँ पर ये काफ़ी हद तक सर्वाइव कर सकती है और वो है ड्रिप रेल्म। पर वहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। उस प्रेशर के अंदर भी इसका सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मतलब कि इसे बबल से बाहर निकालो और ये पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगी। इस मोड पर ब्रोली के पास स्टाफ था तो ब्रोली अपने स्टाफ को एक बार फीमेल सैन के फोरहेड पर मारता है और यहाँ पर जो फीमेल सैन के बॉडी का प्रेशर होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और यहाँ पर फीमेल सैन ड्रिप रेल्म में कुछ टाइम के लिए सर्वाइव कर सकती है। इस मोड पर फीमेल सैन को और फीमेल सैन की किटन को अगर यहाँ पर सर्वाइव करना है तो उसे कम से कम बीरस के लेवल पर तो पहुंचना ही पड़ेगा, तभी वो ड्रिप रेल्म के अंदर सर्वाइव कर सकती है। इस मोड पर गोहान और ब्रोली ये दोनों ही ट्रैवल कर रहे थे। यहाँ पर जो गोहान है वो कहता है मैं इसे प्लैनेट अर्थ पर लेके नहीं जा सकता, तो फिर इसे मुझे आपके ही घर रखना पड़ेगा। वही एक सेफ जगह है इसके लिए और आप उसे वहाँ पर ट्रेन कर पावरफुल बना ही दोगे। यहाँ पर ब्रोली गोहान से कहता है गोहान मुझे ऐसा लगा था कि तुम इससे शादी करोगे। गोहान कहता है असल में मेरा इससे शादी करने का कोई भी इरादा नहीं था, मुझे बस अपने मन को ज़रा सा हल्का करना था। ब्रोली अपने सर पर हाथ मार लेता है। वो कहता है तो फिर इसके लाइफ का क्या होगा। गोहान कहता है कि ये जैसे सर्वाइव कर रही है इसे वैसे सर्वाइव करने दीजिएगा। यहाँ पर जो ब्रोली है वो अपने मन ही मन में सोचता है कि फीमेल सैन को कहीं ना कहीं पर सेव करके रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, तो फिर इसे प्लैनेट अर्थ के साथ ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। पर इस मोड पर गोहान कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि जो लास्ट वेरिएंट है वो इस तरह से मर जाए। और यहाँ पर जो ब्रोली है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बट फिर भी वो गोहान की बात सुनता है क्योंकि गोहान कहीं ना कहीं पर ओमनिवर्सल प्रिंस है, तो फिर ब्रोली को प्रिंस की तो बात सुननी ही पड़ेगी। इस मोड पर गोहान और ब्रोली दोनों ही फीमेल सैन को लेकर पहुंच जाते हैं ब्रोली के घर पर। और यहाँ पर जो ब्रोली की वाइफ है वो उनसे पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है, क्योंकि फीमेल सैन देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। और यहाँ पर वो उस किटन को देखती है और वो उस किटन से ज़रा सा दूर हो जाती है क्योंकि वो किटन उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। यहाँ पर जो गोहान और ब्रोली है वो दोनों ही ब्रोली की वाइफ को ये सारी चीज़ें बता देते हैं और ब्रोली की वाइफ को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो गोहान के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है प्रिंस मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर मैं ब्रोली को इसे ट्रेन करने बिल्कुल भी नहीं दूंगी और मैं इसे यहाँ पर नहीं रखूँगी। इस मोड पर ब्रोली अपने वाइफ को बिल्कुल भी समझा नहीं सकता था। तुम एक चीज़ समझ लो कि घर के अंदर लेजेंडरी सेंस की भी नहीं चलती। यहाँ पर जो ब्रोली है वो फीमेल सैन को उठाता है और वो उसे एक रूम में ले जाता है और बेड पर लेटा देता है। ब्रोली बाहर आता है, वो अपनी वाइफ से कहता है इसे होश आने के बाद मैं इसे इसके प्लैनेट सडाल लेके चले जाऊँगा। यहाँ पर इस मोड पर ब्रोली की वाइफ जो काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई थी वो एकदम से शांत होती है और वो पूछती है क्या ये फीमेल सैन प्लैनेट सडाला से बिलोंग करती है। यहाँ पर ब्रोली कहता है हाँ ये प्लैनेट सडाला से बिलोंग करती है। फिर वो जैसे सवालों की लड़ी लगा देती है। सबसे पहला सवाल, ये एक एलाइट क्लास वॉरियर है या एक लोअर क्लास वॉरियर है। इस मोड पर ब्रोली रिप्लाई करता है वो एक रॉयल सैन है और वो तुम्हारे छोटे भाई की ही बेटी है। यहाँ पर जो ब्रोली की वाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होती है। यहाँ पर ब्रोली कहता है वैसे तो तुम्हें तुम्हारे भाई से नफरत करनी चाहिए, पर तुम्हारे टाइमलाइन में ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, पर इसके टाइमलाइन में इसके फादर ने तुम्हें तो जान से मारा ही, पर अगर हम इसे गलती से भी प्लैनेट सडाल लेके जाएंगे तो फिर इसका फादर इसे भी पूरी तरह से मार डालेगा क्योंकि ये एक क्लोन की गई कैरेक्टर है। इस मोड पर ब्रोली की वाइफ को सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगी और यहाँ पर वो गोहान और ब्रोली इन दोनों से ही कहती है हमें हॉल में चलकर बात करनी चाहिए। और यहाँ पर ये तीनों ही हॉल में चलकर इसके बारे में डिस्कशन करने लग जाते हैं। यहाँ पर जो ब्रोली की वाइफ है उसे चीज़ें समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर जो ब्रोली की वाइफ है
वो कहती है पर अगर ये ऐसी कैरेक्टर है तो मैं इसे यहाँ पर क्यों रखूँ, हो सकता है इसे कोई ऐसी बीमारी हो जो यहाँ पर अगर फैले तो फिर शायद सेंस को ख़त्म कर दे। यहाँ पर जो ब्रोली है वो कहता है इस पर ऐसा कोई भी वायरस नहीं है क्योंकि इसे मैंने अपने स्टाफ की मदद से चेक किया था। इस मोड पर जो ब्रोली की वाइफ होती है वो ब्रोली से कहती है ठीक है ये यहाँ पर रह सकती है। यहाँ पर गोहान और ब्रोली दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं पर फिर ब्रोली की वाइफ कहती है सिर्फ 2 साल तक, 2 साल के बाद इसे यहाँ से जाना पड़ेगा। और ब्रोली मैं स्ट्रिक्टली कह रही हूँ तुम इसे ट्रेन नहीं करोगे, अगर तुम्हें इसे ट्रेन करना है तो इसे घर के बाहर ही रखो। इस मोड पर ये तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी उनके घर की डोरबेल नॉक होती है। इस मोड पर ब्रोली की वाइफ दरवाजे को खोलती है और दरवाजे के दूसरे साइड जो खड़ा था उसे देखकर वो एकदम से चिल्लाती है। असल में वो खुशी से चीखती है क्योंकि दरवाजे के दूसरे साइड उसका बेटा खड़ा था और अपनी माँ को देखकर इस मोड पर ब्रोली का बेटा भी काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है। ब्रोली और गोहान इस मोड पर देखने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और गोहान को एक अनोन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी की सेंस होती है। वो एनर्जी की इसकी ही थी। यहाँ पर ब्रोली का बेटा ब्रोली से कहता है हेलो डैड, वैसे हाँ मैं जानता हूँ कि मैं लास्ट बैटल के बाद काफ़ी दिनों बाद घर आ रहा हूँ। मोड पर ब्रोली एकदम से जाकर उसके बेटे के गले लग जाता है और यहाँ पर जो ब्रोली होता है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ब्रोली कहता है तुम पूरे 250 मिलियन ईयर से गायब थे, आखिर तुम थे कहाँ पर। यहाँ पर ब्रोली का बेटा कहता है असल में मैं काफ़ी वियर्ड मेटावर्सेस को एक्सप्लोर कर रहा था। इस मोड पर गोहान आगे बढ़ता है और ब्रोली के बेटे से हाथ मिलाता है। यहाँ पर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम है सन गोहान। और इस मोड पर वो ब्रोली के बेटे से उसका नाम पूछता है। इस मोड पर ब्रोली का बेटा भी गोहान से हाथ मिलाता है। वो कहता है मेरा नाम है कैकेरॉट। इस मोड पर कैकेरॉट और गोहान दोनों ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ब्रोली शांति से उन्हें देख रहा था। यहाँ पर जो ब्रोली है वो आगे बढ़ता है। वो कैकेरॉट से कहता है तुम मुझसे हमेशा पूछते रहते थे कि मैंने तुम्हारा नाम कैकेरॉट क्यों रखा, तो इससे मिलो, ये है गोहान और इसके फादर का नाम है कैकेरॉट। मैं अपने लाइफ में कभी भी नहीं हारा था और मुझसे ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं था। मैं जहाँ पर भी जाता मैं मेटावर्सेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता, मैं प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता। डीमंस मेरे नाम से भी थर थर काँपते थे। तुम ये कह सकते हो कि मैं पूरी तरह से एक डेंजरस कैरेक्टर था। बट जब मेरी मुलाकात इसके फादर कैकेरॉट से हुई तब हम दोनों में काफ़ी पावरफुल बैटल हुई और वो पहला आदमी बना जिसने मुझे 1v1 बैटल में डिफीट किया। इस मोड पर कैकेरॉट ब्रोली की ये बात सुनने के बाद कहता है डैड, अगर आप ये कहानी मुझे पहले बताते तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता, पर अब मैं बड़ा हो गया हूँ। और यहाँ पर जो कैकेरॉट है वो कहता है कि इन सारी चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैं पहले थोड़ा सा फ्रेश हो लेता हूँ और थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। और इस मोड पर वो अपने रूम में जाने लग जाता है। इस मोड पर जब कैकेरॉट अपने रूम में जाता है तब वो उसके रूम में उसके बेड पर फीमेल सेन को लेटा हुआ देखता है और उसके पास एक किटन भी होता है लेटा हुआ। यहाँ पर जो कैकेरॉट है वो काफ़ी साइलेंटली उस रूम से निकल जाता है ताकि आवाज़ ना हो। वो एकदम से हॉल में आ जाता है। इस मोड पर जो कैकेरॉट होता है वो सबसे पहले गोहान से सवाल करता है गोहान, क्या वो तुम्हारी वाइफ है। यहाँ पर गोहान नाम में सर हिलाता है। वो दूसरा सवाल करता है क्या वो तुम्हारी फियांसे है। इस मोड पर भी गोहान नाम में सर हिलाता है। और यहाँ पर कैकेरॉट थर्ड क्वेश्चन करता है क्या वो तुम्हारी मेरी सिस्टर है। यहाँ पर भी गोहान नाम में सर हिलाता है। इस मोड पर जो कैकेरॉट होता है उसकी मदर यानी ब्रोली की वाइफ कहती है वो तुम्हारे फादर साइड रिलेशन में बिल्कुल भी नहीं आती, वो मेरे साइड की रिलेशन में आती है, असल में वो तुम्हारे मामा की बेटी है। इस मोड पर कैकेरॉट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ब्रोली कैकेरॉट को पास में बुलाता है और कहता है मुझे तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे से समझाता हूँ, इस मोड पर तुम इनकी बात सुनोगे तो हाँ पक्का तुम काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाले हो। कैकेरॉट शांति से आकर ब्रोली के साइड में बैठ जाता है। यहाँ पर ब्रोली उसे सारी चीज़ें समझाता है और फीमेल सेन की सिचुएशन भी बताता है। यहाँ पर कैकेरॉट को फीमेल सेन के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। इस मोड पर ब्रोली काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो गया था, इसकी वजह से वो फीमेल सेन को ट्रेन नहीं कर सकता था। बट तभी उसे स्ट्राइक होता है कि कहीं ना कहीं पर जो उसका बेटा कैकेरॉट है वो फीमेल सेन को ट्रेन कर सकता है। वो ये चीज़ अपने बेटे कैकेरॉट से कहता है और यहाँ पर जो कैकेरॉट है वो पहले तो मना कर देता है। फिर ब्रोली कहता है कि अगर तुमने उसे ट्रेन नहीं किया और वो पावरफुल नहीं बनी तो फिर वो काफ़ी जल्दी मारी जाएगी। पर यहाँ पर जो कैकेरॉट है वो इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से नहीं सुनता और इसे सीरियसली नहीं लेता। बट हाँ एक टाइम पर उसे भी ये समझ आ जाता है अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर कहीं ना कहीं पर फीमेल सेन की मौत हो जाएगी और वो किसी को ऐसे ही मरते नहीं देना चाहता। वो कहता है मैं उसे ट्रेन करूँगा। फिर कैकेरॉट इस मोड पर
जिस रूम में फीमेल सेन होती है उस रूम के अंदर जाता है ताकि वो ये देख सके कि फीमेल सेन जाग गई है कि नहीं। वो देखता है कि इस मोड पर वो किटन जाग चुकी है और वो फीमेल सेन को जगाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर कैकेरॉट जाता है, उस किटन को उठा लेता है और उसके साथ खेलने लगता है। इस मोड पर कैकेरॉट उस किटी से खेल रहा था, पर फिर वो किटी थक जाती है और वो किटी वापस से सो जाती है। और इस मोड पर कैकेरॉट उस किटी को फीमेल सेन के साइड में रखता है, पर रखते समय वो फीमेल सेन को एक बार देख लेता है और यहाँ पर वो फीमेल सेन के साइड में ही बैठ जाता है और फिर वो सिर्फ फीमेल सेन को घूरने लग जाता है। और इस मोड पर फीमेल सेन पूरी तरीके से बेहोश थी। यहाँ पर जो कैकेरॉट है वो कहीं ना कहीं पर फीमेल सेन की खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। वो अंदर ही अंदर उससे प्यार कर बैठा था, उसके लुक से प्यार कर बैठा था। कैकेरॉट वहाँ पर काफ़ी टाइम रुकता है और कैकेरॉट वहाँ से निकल जाता है। फिर 5 मिनट बाद वहाँ पर गोहान आता है। गोहान इस मोड पर फीमेल सेन के रूम में आता है। वो फीमेल सेन के फोरहेड पर अपना हाथ रखता है और कहता है, तो अब तुम खतरे से बाहर हो, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इस मोड पर गोहान भी उसे काफ़ी टाइम तक घूरता है और फिर गोहान अपने अंदर ही कहता है, वैसे तो मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, पर मैं विडल को धोखा बिल्कुल भी नहीं देना चाहता और ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। मैं इस मोड पर तुम्हें अपना नहीं बना सकता। तुम्हें हो सकता है यहाँ पर ही अपनी पूरी लाइफ को बिताना पड़ जाए, पर मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ। मतलब कि गोहान अंदर ही अंदर ड्रिप रेल में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। इस मोड पर सोने का टाइम आ जाता है। ब्रोली और ब्रोली की वाइफ ये दोनों एक रूम में सो जाते हैं और हॉल में सोते हैं गोहान और कैकेरॉट। इस मोड पर गोहान और कैकेरॉट ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। कैकेरॉट ने काफ़ी बड़ी जर्नी करी और कहीं ना कहीं गोहान ने भी काफ़ी बड़ी जर्नी करी है और वो जब भी थक जाता है तब उससे नींद काफ़ी अच्छी आती है। तो ये दोनों ही इतने ज़्यादा गहरी नींद में थे कि इस मोड पर जो ब्रोली की वाइफ है वो हॉल में से 3 बार आकर गई है, पर इन दोनों की अभी तक आग भी नहीं खुली। इस मोड पर ब्रोली और ब्रोली की वाइफ ये दोनों ही अपने रूम में काफ़ी चैन से सोए हुए थे तब तक जब तक ब्रोली को एक विजन नहीं आती। ब्रोली को एक ऐसी विजन आती है जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था। उस विजन के अंदर फीमेल सेन नींद से जाग चुकी है। इस मोड पर ब्रोली भागता है फीमेल सेन के रूम में और जब वो फीमेल सेन के रूम में जाता है तब वो देखता है कि फीमेल सेन काफ़ी शांति से बैठी हुई है, क्योंकि ब्रोली के पास एकदम नॉर्मल आँखें हैं। पर यहाँ पर जब हम कैमरा से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस मोड पर उस रूम के अंदर फीमेल सेन की 10 से 20 वेरिएंट्स आ चुकी है और यहाँ पर वो सभी फीमेल सेन को घेरा करके देख रही है और वो धीरे धीरे फीमेल सेन के अंदर एंटर करने लग जाती है, क्योंकि इस मोड पर वो सभी एक होना चाहते हैं ताकि वो सरवाइव कर पाए, क्योंकि एक ही बॉडी बची है पूरे के पूरे ओमनीवर्स में और इसे इस ड्रिप गोकू ने नहीं बनाया है, इसे प्रीवियस ड्रिप गोकू ने बनाया है। तो फिर ये सोल्स तभी जाएंगी जब प्रीवियस ड्रिप गोकू आकर इन्हें रिलीज़ करेगा। इस मोड पर इतनी सारी कॉन्शियसनेस मिलकर एक मेगा कॉन्शियसनेस क्रिएट हो जाती है और यहाँ पर ये जो कॉन्शियसनेस है वो फीमेल सेन के अंदर है। इस मोड पर फीमेल सेन ब्रोली की वाइफ की तरफ देखती है और वो कहती है, हेलो आंटी। इस मोड पर फीमेल सेन बोलना स्टार्ट करती है। वो सबसे पहले ब्रोली से कहती है, तो अंकल ब्रोली, क्या आप मेरी एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं? क्या आप मेरे इस पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं? अगर आप मेरे इस पोटेंशियल को अनलॉक करेंगे तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर जो ब्रोली है वो फीमेल सेन की ये बात सुन लेता है और वो इस मोड पर कहता है, रुको मैं तुम्हारा अभी पोटेंशियल अनलॉक करता हूँ। और अब रात के पूरे 3 बज रहे थे। फिर फीमेल सेन ब्रोली की वाइफ से कहती है, आंटी अगर मैं कहूँ तो फिर मैं आपको 2 साल तक तकलीफ़ नहीं दूँगी। मैं कल ही यहाँ से निकल जाऊँगी और किसी जॉब की तलाश में लग जाऊँगी। आपको मेरी वजह से टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं कभी कभी आपसे मिलने आया करूँगी। इस मोड पर जो ब्रोली की वाइफ होती है, ब्रोली की वाइफ फीमेल सेन से कहती है, तुम ऐसा मत कहो, तुम आखिर मेरे छोटे भाई की बेटी हो, तो फिर मैं आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कहीं ना कहीं तुम मेरी ही फैमिली से बिलोंग करती हो और अगर तुम इस घर को छोड़ दोगी तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तुम प्लीज़ इस घर के अंदर ही रहो। और यहाँ पर जो ब्रोली है वो फीमेल सेन के कैरेक्टर को देखने लग जाता है, उसकी आंखों में देखने लग जाता है और जब फीमेल सेन ब्रोली की आँख में देखती है वैसे ही ब्रोली शांत हो जाता है और फीमेल सेन के एकदम सामने जाकर बैठ जाता है। फिर वो उसके पूरे पोटेंशियल को अनलॉक करने लग जाता है। इस मोड पर ब्रोली को 2 से 3 घंटे हो जाते हैं फीमेल सेन के पोटेंशियल को अनलॉक करते करते, पर वो नहीं कर पा रहा था। इसकी एक काफ़ी बड़ी वजह है, क्योंकि यहाँ पर एक फीमेल सेन नहीं रह गई थी। यहाँ पर 20 अलग अलग बॉडीज़ जो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी वो फीमेल सेन के साथ आकर मर्ज हो जाती है।
20 सोल्स उसके अंदर आ जाती है। यहाँ पर वो एक लड़की नहीं रह जाती, उसके अंदर उसकी सारी ही वेरिएंट्स की सोल आ चुकी है और यहाँ पर उसकी सारी ही सोल मिलकर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन रही थी। उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन रही थी, उसका माइंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ बन रहा था, उसका पूरा एक्सपीरियंस एक जगह पर इकट्ठा हो रहा था और ब्रॉली के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क है। इस मोड पर धीरे धीरे फीमेल सेंट की सारी ही सोल्स वहाँ पर आ रही थी, सारी ही बॉडी एनर्जी वहाँ पर आ रही थी। अगर तुम फीमेल सेंट की सिंगल बॉडी एनर्जी की बात करोगे उसके पूरे पोटेंशियल को अनलॉक करने के बाद, तो वो कम से कम 10,000 तो बन ही जाती है, उसका पावर लेवल 10,000 हो जाता है। पर यहाँ पर उसकी काफ़ी सारी वेरिएंट की लाइफ एनर्जी अगर कनेक्ट हो रही है, मतलब कि उसका पावर लेवल 10,000 से धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यहाँ पर काफ़ी सारी सोल ऐसी है जो गोहान से नफरत करती है और इस मोड पर सारी सोल मिलकर एक बड़ी सोल बनने वाली है और एक ऐसी कॉन्शियसनेस जो अच्छी होगी या बुरी होगी इसके बारे में हम नहीं जानते। पर यहाँ पर एक ऐसी सोल होती है जो सोल कहीं ना कहीं गोहान से प्यार करती थी और ये अपने वेरिएंट्स को देख रही थी जो गोहान से काफ़ी ज़्यादा हेट करते हैं। और काफ़ी सारी सोल्स इस मोड पर फीमेल सेंट के अंदर आती जा रही थी, कंबाइन होती जा रही थी। ये सोल एक ऐसी चीज़ करती है जैसा हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था। ये फीमेल सेंट के बॉडी में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अगर प्रॉब्लम हो जाए तो फिर जो उसकी पूरी बॉडी की कॉन्शियसनेस है वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाती है और एक नई शुरुआत होती है। इस चीज़ को ये काफ़ी अच्छे से जानती है क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ी बहुत स्मार्ट है। असल में कहीं ना कहीं पर जो प्रीवियस ड्रिप गोकू है वो नहीं चाहता था कि फीमेल सेंट की वजह से गोहान पागल हो जाए। इसकी वजह से उसने फीमेल सेंट की बॉडी में एक ऐसा पॉइंट रखा जहाँ पर हिट करने से फीमेल सेंट की तुरंत मौत हो जाती है। इवन तो उस पॉइंट को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो तुम फीमेल सेंट को भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर वहाँ से पूरी मेमोरीज मिटाई जाए तो जो सारी चीज़ें हैं वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी। तुम ऐसा समझो कि तुम एक मोबाइल यूज़ कर रहे हो और तुम्हारे पास एक सिम है। अगर तुम सिम को निकाल के फेंक देते हो तो फिर तुम्हारा फ़ोन स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता। ये सेम चीज़ फीमेल सेंट के साथ होती है। फीमेल सेंट 100% ब्लैंक हो जाती है, पर इस एक पॉइंट के बारे में किसी को भी नहीं पता। इस मोड पर फीमेल सेंट की उस वेरिएंट ने उस पॉइंट को ट्रिगर कर दिया है और यहाँ पर दो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ क्रिएट हो गई थी। पहली पर्सनैलिटी जो गोहान के लिए हेट्रेड रखती है वो इस पॉइंट को ट्रिगर करने के बाद पूरी तरीके से वैनिश हो जाती है और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट जो सेकंड पर्सनैलिटी है जो उसकी रियल पर्सनैलिटी है जिसे इन लोगों ने पूरी तरीके से बंद करके रख दिया था, वो इस मोड पर जिंदा है और वो यहाँ पर बाहर आ जाती है। इस मोड पर जो इविल साइड होती है उसने पूरी तरीके से फीमेल सेंट के ऊपर टेक ओवर कर लिया था और जो फीमेल सेंट की ट्रू बॉडी थी उसे पूरी तरीके से कैद कर लिया था। पर यहाँ पर जो फीमेल सेंट की ये जो हेट्रेड वाली साइड है वो धीरे धीरे कर वैनिश हो जाती है और ओरिजिनल स्टाइल बाहर आती है। और यहाँ पर जो हम चीज़ देख पाते हैं, जो ओरिजिनल साइड है वो गोहान को नहीं जानती, उसे कुछ भी नहीं पता। ऐसा समझो कि ओरिजिनल है, जहाँ से वो बेहोश हुई थी वहाँ से ही स्टार्ट होगा। इस मोड पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है कि गोहान यहाँ पर फीमेल सेंट से तो प्यार करता है बट वो वेडल के प्रति काफ़ी ज़्यादा लॉयल है और यहाँ पर वो वेडल को चीट नहीं करना चाहता। तो फिर क्या वो फीमेल सेंट से शादी करेगा या फिर फीमेल सेंट उसके लाइफ में एक कैरेक्टर के तौर पर ही रह जाएगी? पर यहाँ पर इस वीडियो में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है कैकेरॉट। इस मोड पर कैकेरॉट को फीमेल सेंट से प्यार हो चुका है और आज की इस वीडियो में हमने जाना कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ड्रिप गोकू नहीं है। इस मोड पर ये ड्रिप गोकू बने उससे पहले ड्रिप गोकू का एक वर्जन एग्जिस्ट किया करता था। तो आखिर उसकी स्टोरी क्या होगी और उसके स्टोरी के अंदर फीमेल सेंट की क्या ज़रूरत पड़ गई होगी? और इस मोड पर हमने ये देखा कि उसने एक बैकपोप को भी क्रिएट किया था। तो हाँ, इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते तो इन तहसील जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर लो, चैनल को दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।